स्वागत है आप लोगों का अपनी ही चैनल एस एस अकेडमी पे। तो आज की इस वीडियो में होने वाला है बड़ा ही धमाका, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट विवे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस वीडियो में वैसे प्रश्नों को करेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी 101% आने की पूरी संभावना है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जब मैंने 2009 से 2025 का प्रीवियस प्रश्नों को देखा तो उनमें से मुझे 35 प्रश्न ऐसे मिले जिसको हर साल रिपीट किया जाता है। तो मैंने सोचा ये क्या बात हुई, इस पर तो एक वीडियो बनना चाहिए ताकि आप लोगों का बिहार बोर्ड में एक भी प्रश्न ना छूटे, आप पूरे 50 प्रश्नों को सही करके आओ। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए खास है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्व आकर्षण का मान कितना होता है? तो बताना है जो पृथ्वी पर जो होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है। तो क्या ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये का जो है सही आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहता है प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो बताओ जो प्रकाश का जो चाल होता है तो सबसे किस माध्यम में अधिक होता है? ठीक है, तो 2 का सही आंसर क्या होगा? क्या कांच होगा, जल होगा, वायु होगा या फिर निर्वात होगा? तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात। क्या हो जाएगा? निर्वात पे सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन डी 2 का सही प्रश्न हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहता है मनुष्य के हृदय द्वारा कौन सा रक्त शरीर में पंप किया जाता है? तो बताना है कि 2 का सही आंसर क्या होगा। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा O2। क्या हो जाएगा? O2 यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। युक्त यानी ऑक्सीजन क्या होगा? जनित युक्त किसको? हवा को पंप किया जाता है दिल के द्वारा। तो 3 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप भी नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को करवाया जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित होता है? जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है तो ये किस नियम पर आधारित होता है? तो 4 का सही आंसर क्या होगा? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण पर आधारित होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहता है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? तो दूध का दही बनना। अगर दूध से हम दही बना लेते हैं तो दही से हम दोबारा दूध नहीं बना सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूध का दही बनना ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है मानव में रक्त का रंग किससे होता है? जो मानव में जो रक्त होता है, रेड कलर का रंग होता है, तो ये किससे होता है? क्या कैल्शियम से होगा, आयरन से होगा, पोटाशियम से होगा या फिर जिंक से होगा? तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरन से। किससे होता है? आयरन से। और आयरन में क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जिस कारण हमारा खून कैसा होता है? बिल्कुल लाल होता है, यानी रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है। तो 6 का ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में है किसी वस्तु का द्रव्यमान किससे नहीं बदलता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान किससे नहीं बदलता है? तो बताना है 7 का सही आंसर क्या होगा? क्या स्थान बदलने से, तापमान बदलने से, गति से या फिर आकार से? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा स्थान बदलने से कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है हमारे दांतों में पाए जाने वाली सबसे कठोर, कैसा कठोर परत यानी हार्ड कौन सी होती है? तो बताना है क्या होता है? क्या ये डेंटिन होता है, पल्प होता है या फिर ये एनिमल होता है या फिर बोन होता है? तो क्या बताना है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एनिमेल होता है। क्या होता है? एनिमेल होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, जो सबसे हार्ड और कठोर होता है ये दांत में से। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में है कौन सा एक निष्क्रिय गैस है? कौन सा एक निष्क्रिय गैस है? क्या नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, हीलियम होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा? तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हीलियम क्या है? निष्क्रिय गैस है। सवाल नंबर 10।
सवाल नंबर 10 में है बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, जो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन, यानी ऑप्शन बी 10 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में है किस ऊर्जा का उपयोग सोलर पैनल पर करता है, किस ऊर्जा का उपयोग सोलर पैनल के लिए करते हैं। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 का सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, सौर ऊर्जा हम क्या करते हैं, सोलर पैनल से प्राप्त करते हैं, यानी सोलर पैनल में इस्तेमाल किया जाता है सौर ऊर्जा का। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी। सवाल नंबर देखते हैं 12। सवाल नंबर 12 में कहता है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है, यानी एक कोशिकीय जीव कौन सा है। क्या जलकुंभी होगा, अमीबा होगा, मानव होगा या फिर पौधा होगा। तो अगर हम बात करेंगे, ये जो आपका जो है ना जलकुंभी, ये 2 कोशीय है, ठीक है। मानव भी 2 कोशीय होता है, पौधे भी होता है, लेकिन आपका जो अमीबा है ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जीव होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, आपको याद रखना है NaHCO3। क्या हो जाएगा, यानी सोडियम, सोडियम क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 13 का बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में है जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस बढ़ता है। तो जीवाश्म ईंधन को जब जलाया जाता है तो इससे कौन सा गैस रिलीज होता है, तो CO2 रिलीज होता है। क्या होता है, CO2, यानी ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में है विद्युत शक्ति पावर का ऐसे मात्रक क्या होता है। पावर का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो पावर का ऐसे मात्रक हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर होता है। क्या होता है, फीमर होता है। और आपका जो स्टेपीज होता है, स्टेपीज ये आपका सबसे छोटी होती है। अगर छोटी पूछे तो क्या होगा, स्टेपीज होगा। और सबसे लंबा की बात करें तो फीमर हो जाएगा। इन दोनों को याद रखना, दोनों में से कोई एक हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है। देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में है परजीवी पौधे का उदाहरण कौन सा है। कौन सा परजीवी, परजीवी किससे कहते हैं, ऐसा पौधा जो दूसरे पर डिपेंड होता है, खुद पर डिपेंड नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, जैसे मानव है, तो मानव जो आपका है, तो मानव भी आपका कैसा है, ये परजीवी इंसान है। तो 17 का क्या हो जाएगा, जो आपका जो होता है ना कैक्टस, ये कैक्टस किसको, कैक्टस को हम क्या बोलते हैं, परजीवी पौधा में कैक्टस आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में है किसी दर्पण में बनने वाली छवि उल्टी क्यों दिखाई देती है। किसी दर्पण में बनने वाली जो छवि होता है, जो प्रतिबिंब होता है, उल्टी क्यों दिखाई देता है। तो परावर्तन के कारण, किसके कारण, उसका जो रिफ्लेक्शन बनता है जिस कारण से उल्टी दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी 18 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न 19 में कहता है गर्मी किस दिशा में प्रवाहित होती है। गर्मी किस दिशा में प्रभावित होती है। तो गर्म से ठंडा की ओर। किससे होती है, गर्म से ठंडा की ओर। हॉट टू कोल्ड क्या हो जाएगा, हॉट टू कोल्ड। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाया जाता है हमारे द्वारा। सवाल नंबर 20 में कहता है धातु की कौन सी विशेषता होती है। तो धातु की कौन सी विशेषता होती है। तो चमकदार। कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं। धातु क्या होते हैं, चमकते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 21। सवाल नंबर 21 कहता है पानी को शुद्ध करने की सरल विधि क्या है। पानी को शुद्ध करने की सरल विधि क्या है। तो उसको उबालना। पानी को जब हम क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, तो पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और बिल्कुल सरल विधि होता है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगता है। तो क्या हो जाएगा, उबलना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में कहता है पौधों के किस भाग में भोजन बनता है। तो पौधों के किस भाग में भोजन बनता है। तो ये किसमें बनता है, पत्ती में बनता है। किसमें बनता है, पत्ती में। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना पत्ती में, इसमें ये बनता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये जो सारे प्रश्न करवाया जा रहा है, ये सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में है कौन सा जीव अपघटक है। कौन सा जीव अपघटक, तो बताना है। 23 का क्या हो जाएगा, तो 23 का हो जाएगा केंचुआ। क्या हो जाएगा, केंचुआ, यानी अर्थवर्म क्या अपघटक है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 13 का। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में है ऊर्जा संरक्षण का
नियम क्या बताता है? जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है तो ये क्या बताता है? तो आपको बताना है ऊर्जा ना बनती है ना नष्ट होती है, केवल रूप बदलती है। ऊर्जा ना बनती है ना नष्ट होती है, केवल क्या कहते हैं? रूप बदलती है। ये जो प्रश्न है ना 2 नंबर भी पूछा जाता है, जिसको याद कर लेना है क्या कि ऊर्जा ना बनती है ना नष्ट होती है, केवल क्या रूप बदलती है। तो 24 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में है पेट में भोजन को पचाने वाला अम्ल कौन सा होता है? जो पेट में भोजन होते हैं उसको पचाने का काम कौन करता है? तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन पचाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में पाया जाता है, जो भोजन को पचाने का ये क्या करते हैं? काम करता है भोजन को पचाने का। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, HCl हो जाएगा। सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में है कौन सा तरंग ध्वनि तरंग है? कौन सा तरंग ध्वनि तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग। क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में है बिजली का उत्पादन कहाँ होता है? बिजली का उत्पादन कहाँ होता है? तो बताना है पावर प्लांट पे। कहाँ होता है? पावर स्टेशन, पावर प्लांट पे, पावर हाउस पे होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में है मानव आंख में कौन सा लेंस होता है? मानव आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है मानव के आंखों में। प्रश्न नंबर देखते हैं 29। प्रश्न नंबर 29 में है पत्तियों में छिद्र क्या कहा? जो पत्तियों में जो छिद्र होता है इस प्रकार जो क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। किसमें? एक पत्तियों में जो इस प्रकार के क्या होते हैं? जो छिद्र होते हैं पत्तियों में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्टोमाटा। क्या बोला जाता है? स्टोमाटा। यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 में कहता है Fe किस धातु का प्रतीक है? जो Fe होता है वो किस धातु का प्रतीक है? तो क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है 33 का किसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या तांबा होगा, सोना होगा, लोहा होगा या फिर जिंक होगा? तो 30 का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है कि 30 का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितना बच्चा बता पाते हैं। तो आपको ईमानदारी से बताना है कमेंट में कि Fe का ठीक है प्रतीक क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 में है अम्लों का स्वाद कैसा होता है? जो अम्ल होता है तो अम्लों का स्वाद कैसा होता है? क्या मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, फीका होता है? तो क्या होता है? सावर यानी खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। यानी ऑप्शन बी 21 का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 में विद्युत का ठीक है आविष्कार किसने किया था? जो विद्युत है तो विद्युत का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर देखते हैं 33। प्रश्न नंबर 33 में है किस धातु का उपयोग तार बनाने में किया जाता है? किस धातु का उपयोग तार बनाने में किया जाता है? तो किया जाता है तांबा का। किसका? तांबा का किया जाता है। क्यों? सोना तो बहुत कॉस्टली होता है, चांदी भी बहुत महंगा होता है और हीरा भी बहुत महंगा होता है, तो इसका हम तार बनाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि कॉपर का उपयोग किया जाता है। क्यों? आपका जो कॉपर होता है वो बहुत ही कैसा होता है? चीप होता है। कैसा? चीप यानी सस्ता होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34। वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस है? वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना परसेंट? ये 78% पाया जाता है। तो याद रखना। उसके बाद आपका क्या आता है? ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। नाइट्रोजन के बाद आपका क्या आएगा? और नाइट्रोजन आपका 1 नंबर पे, ऑक्सीजन आपका कितना नंबर पे? 2 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में है हृदय में धड़कन किसके कारण होती है? हृदय में धड़कन किसके कारण होती है? तो बताना है किसके कारण होती है? तो हृदय की जो विद्युत गतिविधि होती है इस कारण से हमारे हृदय में हृदय गति होता है, धड़कन होता है। तो क्या है 35 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने 35 किया, तो आपको बताना है कि टोटल आप 35 में कितना सही कर पाए, आपको कमेंट में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि आपका दोस्त भी बेहतर से बेहतर क्वालिटी के साथ पढ़ पाए और क्लास कर पाए और अच्छा सा मार्क्स लेकर आए। अगर आप किसी का भला करेंगे तो भगवान, ईश्वर या फिर अल्लाह आपका भी क्या करेगा? भला करेगा। ठीक है, तो क्या करें? वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही दमदार वीडियो के साथ। इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।